नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड की धामी सरकार की नई पहल होमस्टे के लिए 60,000 रुपए प्रति कमरे का देगी अनुदान। उत्तराखंड में ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर और उससे लगे ट्रैक रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव में होमस्टे के दृष्टिगत नए भवन निर्माण करने पर संबंधित भवन स्वामी 60,000 रुपए प्रति कक्ष के हिसाब से अनुदान ले सकता है। शर्त यही है कि इसमें शौचालय समेत अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके अलावा जिन व्यक्तियों के पास भवन पहले ही बने हैं उन्हें कक्षों को सुसज्जित करने के लिए 25,000 रुपए तक अनुदान दे है। राज्य में ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होमस्टे अनुदान योजना में यह प्राविधान किए गए हैं। धामी सरकार राज्य में पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के साथ ही इसमें स्थानीय निवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में मेरी योजना मेरी सरकार कार्यक्रम के तहत ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होमस्टे अनुदान योजना लाई गई है। 39 दिन बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू। पैदल दूरी नाप रहे थे यात्री। केदार घाटी में आई आपदा के 39 दिन बाद रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। हाईवे के खुलने से स्थानीय के साथ केदारनाथ जाने वाले यात्रियों ने भी राहत की सांस ली है। बीते 31 जुलाई को आई आपदा से हाईवे जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया था। तब से ही यहाँ वाहनों की आवाजाही ठप थी। आपदा के बाद से एनएच की टीम यहाँ हाईवे को दुरुस्त करने का काम चल रहा था। रविवार को दोपहर बाद हाईवे पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई। हालांकि मार्ग अभी भी कई जगह पर संवेदनशील बना है। खुशखबरी, 11 विभागों में 4400 पदों पर होगी भर्ती। जानिए आयोग कब से करेगा भर्ती प्रक्रिया शुरू। प्रदेश में 11 सरकारी विभागों में खाली पदों पर बम्पर नौकरियां निकलने वाली है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 15 सितंबर से 4,400 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसमें पुलिस, वन आरक्षी समेत इंटर और स्नातक स्तरीय पदों पर नौकरी के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा आयोग की ओर से आवेदन से लेकर परीक्षा और परिणाम जारी करने का स्केड्यूल तैयार करने में है। प्रदेश सरकार ने अब तक कई विभागों में 16,000 पद पर चयन प्रक्रिया पूरी कर युवाओं को नौकरी दी है, जो 3 साल के भीतर सबसे अधिक नौकरी देने का रिकॉर्ड है। बेटियों को तोहफा, उच्च शिक्षा के लिए हर साल कुछ धनराशि देगी सरकार। इस योजना में होगा बदलाव। नंदा गौरा योजना के तहत बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए सरकार हर साल कुछ धनराशि देगी। इसके लिए नंदा गौरा योजना में बदलाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागीय अधिकारियों को इसके लिए 1 महीने के भीतर विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के 2 देवियों नंदा और गौरा के नाम पर शुरू की गई नंदा गौरा योजना के तहत वर्तमान में सरकार बेटियों के जन्म पर 11,000 रुपए और उसके 12वीं पास करने पर 51,000 रुपए की धनराशि देती है। लेकिन सरकार अब इस योजना में बदलाव करने जा रही है। जलवायु परिवर्तन से पिघल रहे ग्लेशियर, झीलों के बढ़ते आकार ने बढ़ाई चिंता, खतरे का संकेत। हिमालय का कवच बनकर उसकी रक्षा करने वाले ग्लेशियर बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से पिघल रहे हैं। इसका एक खतरनाक परिणाम ग्लेशियर विखंडन के साथ ही ग्लेशियर झीलों के निर्माण और उनके आकार में तेजी से हो रही वृद्धि के रूप में सामने आ रहा है, जिसने चिंताएं बढ़ा दी है। ग्लेशियर झीलें टूटने के चलते 2013 में केदारनाथ और 2023 में सिक्किम में आई आपदा भरी विनाश का कारण बन चुकी है। अब इसरो ने सैटेलाइट डाटा के आधार पर उत्तराखंड में ऐसी 13 झीलें चिन्हित की है। इनमें से 5 बेहद संवेदनशील है। खतरे के लिहाज से वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी अन्य संस्थानों के साथ मिलकर शुरुआती 5 झीलों का अध्ययन करेगा। वाडिया संस्थान की एक टीम उत्तराखंड के भीलगंगा नदी बेसिन में 4,750 मीटर की ऊंचाई पर बन रही ग्लेशियर झील का दौरा कर चुकी है। यह झील सर्दियों के दौरान पूरी तरह से जमी और बर्फ से ढकी रहती है। हिमालय दिवस पर सीएम धामी ने की घोषणा। हिमालय संरक्षण के लिए गठित की जाएगी विशेष कमेटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय दिवस के अवसर पर हिमालय के सरोकारों से जुड़े विषयों के लिए कमेटी बनाए जाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने हिमालय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हिमालय के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रहे लोगों का आभार भी व्यक्त किया। सोमवार को हिमालय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि
हिमालय के सरोकारों से जुड़े विषयों के लिए महानिदेशक यूनिकोस श्री दुर्गेश पंत के संयोजन में एक कमेटी बनाई जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने यूकोस द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय 5वें देहरादून अंतर्राष्ट्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल के पोस्टर का विमोचन भी किया। यह महोत्सव 6 जनपदों देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ स्थित इंजीनियरिंग कॉलेजों में किया जाएगा। निकायों के आरक्षण बिल को लेकर विधानसभा की प्रवर समिति का गठन, इन्हें किया गया शामिल। उत्तराखंड विधेयक 2024 के तहत निकायों के आरक्षण बिल को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने प्रवर समिति का गठन कर दिया है। प्रवर समिति में विधायक विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान, शहजाद खजानदास, विधायक ममता राकेश और हरीश सिंह धामी को शामिल किया गया है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड को समिति का सभापति नियुक्त किया है। चार्ज संभालते ही एक्शन में आई आईएएस कर्मेंद्र सिंह, धड़ाधड़ कई विभागों में मारे छापे, अधिकारियों की रोकी सैलरी। नवांगतुक जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने 10:15 से मुख्य शिक्षाधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय बेसिक तथा माध्यमिक, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। मुख्य शिक्षाधिकारी कार्यालय निरीक्षण के दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दर्शन सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अशोक वैद्य, प्रधान सहायक दीपक सैनी, ड्राइवर मनोवर सिंह नेगी तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बेसिक माध्यमिक में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महेश मैथानी अनुपस्थित पाए गए। 15 से शुरू होगा क्रिकेट का रोमांच, देहरादून और हरिद्वार के बीच होगा पहला मुकाबला। राजधानी देहरादून में आयोजित होने वाली उत्तराखंड प्रीमियर लीग में पुरुष वर्ग का पहला मैच देहरादून वॉरियर्स और हरिद्वार स्प्रिंग एलमास के बीच खेला जाएगा, जबकि महिला वर्ग का पहला मैच पिथौरागढ़ हरिकेन्स और नैनीताल एसजी पाइपर्स के बीच होगा। उधर सोमवार को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से लीग का फिक्सचर्स जारी किया गया। आईपीएल की तर्ज पर होने वाली लीग के सभी 16 मुकाबले राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसका शुभारंभ 15 सितंबर को किया जाएगा। शाम 7:30 बजे से शुरू होने वाले मैच से पहले उद्घाटन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें बॉलीवुड गायक व संगीतकार बी प्राक लाइव प्रस्तुति देंगे। उधम सिंह नगर बनने लगा साइबर ठगों का गढ़, विदेशी साइबर अपराधियों से है कनेक्शन। राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम, बिहार, झारखंड के बाद अब उधम सिंह नगर भी साइबर अपराधियों का गढ़ बनने लगा है। यही नहीं, उनके कनेक्शन विदेशी साइबर अपराधियों से भी है। रुद्रपुर के छतरपुर और बरेली के रहने वाले 2 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद इसकी पुष्टि हुई है। पूछताछ में पता चला है कि वह धोखाधड़ी से प्राप्त रुपयों को अलग अलग खातों में डालकर बाद में क्रिप्टो करेंसी में तब्दील करते थे। इस तरह के इनपुट मिलने के बाद साइबर थाना पुलिस जिले में सक्रिय साइबर अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पहले क्या दुष्कर्म, फिर इंस्टाग्राम पर अपलोड की वीडियो, छात्रा के साथ आरोपी ने की है हैवानियत की सारी हदें पार। उत्तराखंड के प्रतिष्ठित विवि के सरकारी आवास में रहने वाली इंटर की छात्रा के साथ अश्लील फोटो और वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया है। पंतनगर निवासी व्यक्ति ने रविवार को दी तहरीर में बताया कि उनके 16 वर्षीय पुत्री इंटर की छात्रा है। कुछ दिन पहले कक्षा 10 तक उसी के साथ पढ़ने वाली सहेली उससे पार्टी में लेकर उसे बुलाया था। अगले दिन उसकी सहेली उसे अपने मित्र के परिसर स्थित सरकारी आवास पर ले गई, जहां सहेली का मित्र व उसका दोस्त संजय कॉलोनी निवासी नीरज सिंह भी मौजूद था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।